स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है हम कैसे करेंगे। जो गुडविल है हमारी उसकी ट्रीटमेंट करनी है तब जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही होती है। कहते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है पार्टनर्स की, तो इसका मीन्स क्या होता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से परचेज़ कर रहा है, उसका शेयर परचेज़ कर रहा है, शेयर खरीद रहा है। तो जो परचेजिंग और गेनिंग, जो परचेज़ कर रहा है मीन्स जो गेन कर रहा है पार्टनर, वो सेक्रीफाइजर पार्टनर को गुडविल का पार्ट देता है, गुडविल का अमाउंट देता है। दूसरे हम शब्दों में कह सकते हैं जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट देता है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, XY पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1 है। वो डिसाइड करते हैं फ्यूचर में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 होगी। तो इसका मतलब हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। X अपना हिस्सा, X का शेयर क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब X ने सेल किया अपना हिस्सा, किसको सेल किया, Y को। Y का हिस्सा बढ़ गया। फर्म के प्रॉफिट 1 लाख के हैं, तो देखो बच्चों इसको क्या होगा, 20,000 रुपये का लॉस होगा फ्यूचर में, क्योंकि 3:2 में बांटेगा। पहले 4:1 में बढ़ते थे, तो पहले एक्स का हिस्सा ज़्यादा था, एक्स का हिस्सा अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि वाई का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो इस कंपनसेशन को वाई क्या करेगा, एक्स को देगा 1/5 में। तो इसी तरह गुडविल का भी करते हैं। जैसे मान लो इसने बताया गुडविल 2.5 लाख रुपए की है, तो वाई को कितने पे करने पड़ेंगे, 2.5 लाख का 1/5 50,000 पे करने पड़ेंगे। किसको, एक्स को पे करने पड़ेंगे। तो वाई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 17th इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। ए बी पार्टनर हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। 1 अप्रैल 2020 से वो क्या करते हैं, शेयर प्रॉफिट्स को इक्वली बांटते हैं। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने गुडविल की वैल्यूएशन की है 30,000 रुपये। आपने जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो ओल्ड रेशो 3:2 है, न्यू रेशो 1:1 है। तो गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालेंगे। ए सेक्रीफाइस कर रहा है जबकि बी गेन कर रहा है। तो कितनी गुडविल है, देखो 30,000 की गुडविल है। गेन कौन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए का अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा, बी उसे देगा, कंपनसेशन देगा, क्योंकि फ्यूचर में उसे प्रॉफिट्स क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो 30,000 का 1/10 सेक्रीफाइस करा है ए ने, तो ए का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और बी गेन कर रहा है तो बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट 18th इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। ABC पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:1 है। ये डिसाइड करते हैं 1 अप्रैल 2020 से इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 9:6:5 होगी। गुडविल का जो वैल्यूएशन करना है 2 ईयर परचेज पे करना है, एवरेज 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स पे। जो प्रॉफिट्स हैं ये 3 सालों के दे रखे हैं, आपने नेसेसरी एंट्री करनी है गुडविल की। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट क्या है आपके, इन तीनों साल के प्रॉफिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, 50,000 के एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। गुडविल 2 ईयर परचेज पे है, 1 लाख की गुडविल है। ओल्ड रेशो न्यू रेशो बता रखी है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे। ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि सी गेन कर रहा है। तो अब क्या करेगा, ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ए को तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, जबकि सी गेन कर रहा है। सी क्या करेगा, ए और बी दोनों को देगा। 1 लाख रुपए का 1/20 ए की कैपिटल क्रेडिट होगी, 1 लाख का 2/20 बी की कैपिटल क्रेडिट होगी, और जो गेन कर रहा है 1 लाख का 3/20 उसकी कैपिटल डेबिट होगी। एंट्री क्या होगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। सी की डेबिट होगी और ए और बी की क्रेडिट होगी। नेक्स्ट हमारा 19th इलस्ट्रेशन है हमारी। PQR पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉसेस को इक्वली बांटते हैं। फ्यूचर में आर डिसाइड करता है, वो डिसाइड करते हैं कि आर का भी फ्यूचर में जो हिस्सा होगा 1/5 होगा। तो ऑन द डे ऑफ चेंज फॉर्म्स गुडविल है 3 लाख रुपए की, आपने जर्नल एंट्री करनी है। देखो ओल्ड रेशो है इनकी इक्वल 1:1 मीन्स 1/3 1/3 और 1/3। और न्यू रेशो होगी इनकी
1/3 तो 1/5 तो उसकी है, बाकी 2/5 इसकी इन दोनों की हो जाएगी। इन दोनों का इक्वल होगा ना, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। पी गेन कर रहा है, क्यू भी गेन कर रहा है, आर सेक्रीफाइस कर रहा है। अब पी और क्यू दोनों देंगे आर को, सेक्रीफाइसर को। तो 3 लाख की गुडविल है, 3 लाख का 1/15 पी देगा तो पी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट। 3 लाख का 1/15 क्यू देगा तो क्यू इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट। आर को देंगे, आर सेक्रीफाइस कर रहा है तो 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बीसवें इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। वो डिसाइड करते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट्स को, लॉसेस को 5:3 में बांटेंगे। पार्टनरशिप डीड में अगर कोई चेंज होता है तो गुडविल का जो है 2 ईयर्स प्रॉफिट्स परसीडिंग लास्ट ईयर्स का गुडविल माना जाएगा। आपको 2017, 18, 19, 20 के प्रॉफिट्स बता रखे हैं, आपने जनरल एंट्री करनी है। अब लास्ट 2 ईयर्स का जो है उसको गुडविल मानना है। लास्ट 2 ईयर्स की कितनी है, 70,000 और 90,000, 1,60,000 की गुडविल माननी है। जो आपको बता रखे अभी बताना है, इसने क्या कहा है, लास्ट 2 ईयर्स प्रोसीडिंग ईयर्स की आपकी गुडविल मानी जाएगी। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है जबकि वाई गेन कर रहा है, तो अब क्या करेगा, एक्स सेक्रीफाइजर है, वाई गेनर है, तो वाई क्या करेगा, 20,000, 1,60,000 का 1/8 20,000 किसको देगा, एक्स को। एक्स सेक्रीफाइजर है तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कहता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा है तो रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का क्या करेंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कहते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है या रिज़र्व, तो क्या करेंगे, रिज़र्व्स का, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का, लॉसेस का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे या उनके करंट अकाउंट में बांट देंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। जो उनकी ओल्ड रेशो है, सबके कमाए हुए हैं, ओल्ड रेशो है, तो उसमें ही उसे बांट देंगे। तो एंट्री क्या होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है उसको डेबिट कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लो लॉसेस पड़े हैं तो लॉस भी उन्होंने बियर करने हैं, तो इनसे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा, लॉस है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी क्रेडिट हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, XYZ पार्टनर्स हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2 है। 1 अप्रैल 2017 को डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। इसलिए उनकी बुक शो करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस क्रेडिट है 1,20,000 का, जनरल रिजर्व है 45,000 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है 90,000 का, आपने जनरल एंट्री करनी है। तो जो ये प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं इन सबको डेबिट कर देंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और जो ये लॉस हैं इनको हम क्या कर देंगे, इनसे पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएंगी, एक्स की कैपिटल डेबिट, वाई की डेबिट, जेड की डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट है कविता और दिनेश, ये पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:5 है। इनकी बैलेंस शीट बता रही है कि 60,000 रुपये कॉन्टीजेंसी रिजर्व के हैं और डेबिट बैलेंस है 1,20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और गुडविल बता रही है 3,60,000 की। आपने जनरल एंट्री करनी है। पहले तो इन रिजर्व्स को बांट देंगे, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी साइड लिखा होता है ये। तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बबीताज कैपिटल अकाउंट, टू बबीताज कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। तीनों को कौन सी रेशो में, 2:3:5 में। सॉरी, इनकी जो रेशो है इक्वली है, ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में 2:3:5 में बांटेंगे, लेकिन अभी क्या है, वो इक्वली पार्टनर है। उसके बाद है कि अब लॉसेस जो हैं, जो लॉस दिए हुए 1,20,000 के, इसको भी बांट देंगे। इनसे इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। बबीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। बबीता देखो सेक्रीफाइस कर रही है, बबीता पहले 1/3 थी, अब 2/10 हो गई इसकी रेशो।
तो बबीता भी सेक्रीफाइस कर रही है, कविता भी सेक्रीफाइस कर रही है, जबकि दिनेश गेन कर रहा है। अब गेनर पार्टनर पता है आपको क्या करता है, सेक्रीफाइसर को देता है। तो गेनर पार्टनर दिनेश है, गेनर क्या करेगा, 3,60,000 का गुडविल का था जो 5/30 किसको देगा, बबीता और कविता को देगा। तो एंट्री होगी दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बबीताज कैपिटल अकाउंट टू बबीताज कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक करो आज और मेरे पास क्वेश्चन सेंड करो। ओके।